और हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा है। और कभी हम लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते राम राम कुछ नहीं। कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग थलग रहती थी। और हमें यही पता था कि ये जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है, तो बिजी रहती है। हाँ, जोमेटो, स्विगी और ये सब ब्लिंकिट, ये सब दिन में कम से कम 8-10 बार आते थे। शाम को एक्टिविटी ज़्यादा होती थी उन लोगों की, ये लोग बहुत आते थे। मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना तब सामने आई जब एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद बॉडी को टुकड़ों में पानी के ड्रम में छिपाया और उसके बाद अपने आशिक के साथ वो घूमने चली गई। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर मुस्कान नाम की महिला जो है वो अपने पति के साथ रहती थी। पति लंदन में काम करता था, लेकिन फरवरी में जब पति यहां पर आया तो उसने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया उसका। हमारे साथ पड़ोसी इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मुस्कान के बारे में। कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे? ये लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी और हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा है। और कभी हम लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते राम राम कुछ नहीं। कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग थलग रहती थी। और हमें यही पता था कि ये जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है, तो बिजी रहती है। अच्छा। हाँ। तो क्या ऐसा भी नहीं कभी, जैसे कि कई सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जब लोग जो हैं गलियों में निकलते हैं उस जैसे होली है, दिवाली है, हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो कभी हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हुई। कभी नहीं। कभी किसी चीज़ के लिए आप आस पड़ोस में कभी ज़रूरत, जैसे पड़ोसी को ज़रूरत पड़ जाता है, तो कभी इस तरीके से भी? उससे भी ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग बाहर खड़े होकर सब्जी खरीदते हैं या सफाई करते हैं अपने घर के आगे। हमने उसको कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी कुछ खरीदते नहीं देखा, कभी बाहर सफाई करते नहीं देखा, कुछ हमेशा। हाँ, जोमेटो, स्विगी और ये सब ब्लिंकिट, ये सब दिन में कम से कम 8-10 बार आते थे। शाम को एक्टिविटी ज़्यादा होती थी उन लोगों की, ये लोग बहुत आते थे। घर में कौन कौन रहता था? वो अकेली थी और एक उसकी 4-5 साल की बिटिया। अच्छा, जो हस्बैंड थे सौरभ, उनको पहले आप लोगों ने देखा? नहीं, पहली बार हमने फरवरी के लास्ट में देखा है। फरवरी के लास्ट वीक में। और हमने यही सुना है कि ये 2 साल बाद आए हैं। अच्छा। हाँ, इन 2 साल में हमने कभी नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये मकान जो है वो हस्बैंड ने ही दिलाया रहा होगा किराए पे। हाँ, वो दिला के गए थे। और हमने ये भी सुना है कि वो मकान मालिक से बात भी करते थे कि हाँ भाई, किराया वगैरह मैं दे दूंगा। पहले ये ऊपर की बिल्डिंग में रहती थी, बाद में ये नीचे शिफ्ट हुई, तो हस्बैंड ने बात की है अंकल आंटी से। अच्छा। तो संपर्क में रहते थे वो। अंकल आंटी कहाँ रहते हैं? वो जिस मकान में हुआ उसी के बराबर में मकान मालिक है। अच्छा। और ये जो साहिल है, इसको कभी आप लोगों ने देखा, नोटिस किया हो? बहुत बार देखा है। वो शाम के समय आता था टिफ़िन लेने। हमें ये पता था कि ये इसका भाई है और ये यहाँ खाना लेने आता है। जबकि हमें थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि वो यहीं पास में ही रहता है और उसके घर में लेडीज़ भी हैं। तो हमें ये चीज़ अजीब तो लगती थी कि ये खाना ही लेने यहाँ क्यों आता है। लेकिन बाहर चला जाता था। हमने अंदर आते हुए पहले नहीं देखा था, पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। तो साहिल को आप लोगों ने कब से यहाँ पे नोटिस किया, कब से आप लोगों ने देखना शुरू किया? मुझे तो लगभग साल, सवा साल से पता है वो आता जाता था। एक्चुअली मैं रात को खाना खा के वॉकिंग करती हूँ ना, तो मैंने उसको रात को आते हुए देखा है। लेकिन सामान लेते थे, कुछ एक्सचेंज करते थे और चला जाता था। नशे की बात सामने आई है कि नशा साहिल जो है उसके पर इल्ज़ाम यह है कि वो खुद करता था और उसने मुस्कान को भी आदत दिला दी थी। क्या कभी आपको एक्टिविटीज़ उनका देखकर नोटिस हुआ कि ये नशे की? नहीं, बाहर तो ऐसे कोई एक्टिविटी कभी नहीं दिखाई दी और चेहरे से भी नहीं लगा कि ये कुछ नशा वशा, मतलब ऐसा झूमने वाला सीन तो कुछ नहीं था। कुछ अंदर खाते हो तो पता नहीं चला हमें। बच्ची कितनी साल की? बच्ची लगभग 4-5 साल की है। 4-5 साल की बच्ची है, तो बच्ची को कभी टहलाने बाहर कभी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। वो लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हुई, ना उसकी मम्मी ना वो। आप लोगों को कब पता चला इस वारदात के बारे में? कल 5:30 बजे जब कुछ लोग आए इकट्ठे होके और साथ में पुलिस भी थी, तो उन्होंने गेट खुलवाया, तब हमें लगा कि कुछ बात है। सौरभ का भाई भी ढूंढ रहा था अपने भाई को, वो कभी आया यहाँ? उसके भाई को भी हमने कल ही पहली बार देखा, हमने उससे पहले नहीं देखा। हालांकि वो बोल रहे हैं कि आए थे, लेकिन हमें नहीं पता। हाँ। तो आप लोग निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई, एक ड्रम में बॉडी को छिपाया गया टुकड़ों में, वो ड्रम भी देखा होगा आप लोगों ने? किस तरह हाँ, वो पीछे वाली गली से लेके गए हैं। एक्चुअली पहले प्लान था कि इधर से लेके जाएंगे, तो भीड़ बहुत थी, इसलिए पुलिस वाले पीछे की गली से किस लेके। टाइप का ड्रम था वो?
प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम नहीं होते हैं, जैसे पानी भरने के लिए होते हैं, उस जो टाइप। घरों में लोग इस्तेमाल करते हाँ हाँ हाँ, उस टाइप का ब्लू कलर का देखा था हमने, वो ड्रम था। और हमने उस ड्रम को आते हुए भी नहीं देखा है कि कब मेरे को वो लाई है क्या है। बहुत मतलब इतनी हैं। एक्टिविटीज पानी की यहाँ पे समस्या अक्सर होती है कि ऐसे ड्रम लोग रखते हैं। ऐसे वाटर के लिए मतलब स्टोरेज का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आता है पानी। तो क्या लगता है, क्या ये इस मकसद से ही इस ड्रम को बुलाया गया हो? हाँ, ये हमें ऐसा लगता है बाद में ही लाया गया है। बाद में हाँ हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं, क्या? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने विश्वासघात किया है, प्रेम एक पवित्र चीज़ है और उसने तो उसका मजाक बना के रख दिया है। वो इंसान कितना प्यार करता था इसको, कम से कम वफादार तो रहती। और कुछ भी नहीं था तो आराम से बैठ के मसले सुलझाए जा सकते थे, इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये तो मानवता को तार तार किया गया है। तो ये पड़ोसी थी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो एक्टिविटीज़ थी मुस्कान की वो नॉर्मल नहीं थी, वो लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, अकेला रहना ही पसंद करती थी और साहिल अक्सर यहाँ पर आया करता था। मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या की। हत्या करने के बाद उसने लाश के करीब 15 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पानी के ड्रम में उसने इस तरीके से छिपाया कि उसकी बदबू बाहर तक ना आ सके। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये यहाँ से शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं मुस्कान और उसका आशिक साहिल। जिस तरीके से ड्रम में इन लोगों ने बॉडी के टुकड़ों को छिपाया था, निश्चित तौर पर जब पहली नज़र में देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कोई लाश छिपी हुई है। पुलिस को जब पता चला, पुलिस भी पहली बार जब पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि दरअसल अगर हम आपको बताएं कि लगभग इसी टाइप का वो ड्रम था जिसमें सबसे पहले ये लोग लाश के 15 टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को इस टाइप के ड्रम में डालने से पहले सबसे पहले ये लोग सीमेंट अंदर डालते हैं, उसके बाद टुकड़ों को डालते हैं और उसके बाद फिर ऊपर से सीमेंट कर देते हैं। इतना ही नहीं, ढक्कन बाकायदा इस पर लगाया जाता है और उसे भी उसके चारों तरफ भी सीमेंट से पैक कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर इस टाइप का ड्रम में सीमेंट के ऊपर बॉडी के पार्ट्स और उसके ऊपर फिर से सीमेंट और ढक्कन पर भी इस तरीके से सीमेंट लगाया जाता है कि पहली नज़र में देखने पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ड्रम में बॉडी के पार्ट्स हैं, लाश के टुकड़े हैं। और यही वजह है कि जब पुलिस पहली बार पहुंचती है, पुलिस को मुस्कान ये बताती है कि लाश के टुकड़े जो हैं वो ड्रम में छिपाए गए हैं, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं होता है उस ड्रम को देखने के बाद, जिसके बाद साहिल को भी बुलाया जाता है और उसके बाद जब ड्रम को खोला जाता है निश्चित तौर पर तब पुलिस की आंखें भी सन्न रह जाती हैं। दरअसल इन लोगों ने एक साजिश के तहत सबसे पहले सौरभ को नींद की दवा दी रात में खाने में, उसके बाद जब सौरभ बेहोश हो जाता है उसके बाद उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद बॉडी को बाकायदा बाथरूम में ले जाकर उनके इस तरीके से टुकड़े किए जाते हैं कि वो ड्रम में आसानी से छिपाया जा सके। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन अगर हम आपको तस्वीरों के ज़रिए ड्रम को दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं लगभग इसी टाइप का वो ड्रम था। गहराई आप साफ तौर पे ड्रम का देख सकते हैं, नीचे बाकायदा सीमेंट पहले लगा था, फिर बॉडी के पार्ट्स और फिर यहाँ पर भी सीमेंट और ढक्कन पर बाकायदा सीमेंट लगाकर पैक कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश लगातार जारी है।